हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आभा जैन, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट, लाइफलाइन हॉस्पिटल भोपाल। मैं आज आपको कैंसर के बारे में बताने आई हूँ। मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, बनस्पत मैं आपको सचेत करने आई हूँ आपके शरीर के बारे में और आपके शरीर में होने वाले परिवर्तनों के बारे में। अगर आप सचेत रहेंगे तो ये कैंसर नाम की बीमारी ये जल्दी पकड़ में आ जाएगी और इसका पूरा इलाज हो जाएगा। पर हमारे देश में जो डेथ्स होती हैं उसमें 20% कैंसर से होती है और हर साल 8 से 9 लाख नए केसेस डिटेक्ट होते हैं और 5 से 6 लाख डेथ्स होती है। ये जो हमारे यहाँ कैंसर डिटेक्शन होता है ये 70% केसेस में तो बहुत लेट डिटेक्ट होता है। अगर यही अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो नंबर ऑफ डेथ्स कम हो जाएंगी और लोगों का जो सफरिंग्स हैं वो भी कम हो जाएंगी। इसका कोई प्रिवेंशन नहीं है, इसका कोई रोकथाम नहीं है और 70% केसेस में तो कारण भी नहीं मालूम क्यों होता है। केवल 30% केसेस में कुछ कारण होते हैं और कुछ केसेस में 10 से 15% केसेस में ये जेनेटिक या फैमिलियल होता है। ये कैंसर होता क्यों है? हमारे शरीर में कोशिकाएं रहती हैं तथा इनका रिपेयर जो है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। कुछ कोशिकाएं जो कि एबनॉर्मल हो जाती हैं, जिनका जेनेटिक मटेरियल एबनॉर्मल हो जाता है, ये कोशिकाएं बहुत तेज़ी से विभाजित होने लगती हैं और ये मरती भी नहीं हैं और ये कोशिकाएं एक गठान का रूप ले लेती हैं। ये गठान धीरे धीरे अपने चारों तरफ जो भी टिश्यू है उसमें फैलने लगता है। फिर यही खून की धमनियाँ और लिम्फेटिक धमनियाँ कहलाती हैं, उसके द्वारा पूरे शरीर में फैलने लगता है। और अगर ये सादी गठान रहती है तो ये वहीं की वहीं रहती है और जो कैंसर की गठानें होती हैं यह सर्जरी द्वारा निकालने के बाद भी फिर से रिकर होने के इनके चांसेस रहते हैं। अब ये कैंसर के लक्षण क्या होते हैं ये जनरलाइज्ड वे में आपको बता रही हूँ। पहला कि आपके शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहा है। आपका पेट फूल रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कहीं पर सूजन है जो बढ़ रही है, कहीं पर गठान है। आपके शरीर में कोई छोटे छोटे मोल्स यानी कि तिल हैं जो कि साइज में बढ़ रहे हैं। मुंह में कोई अल्सर है या किसी भी शरीर के पार्ट में अल्सर है यानी छाला है जो कि ठीक नहीं हो रहा है। कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि नाक से ब्लीडिंग होना, मुंह से, खकार में ब्लीडिंग होना, आपके वॉमिट यानी उल्टी में ब्लड आना, लैट्रिन के रास्ते ब्लड आना, स्त्रियों में योनि से बार बार ब्लड आना और वजन कम होना जिसका कि कोई कारण ही नहीं पता लग रहा है कि क्यों वजन कम हो रहा है। चेस्ट में पेन होना, बार बार खांसी आना या बॉडी के किसी पार्ट में कांस्टेंट पेन रहना। अब कैंसर का प्रिवेंशन क्या होता है? 70% केसेस में कोई भी प्रिवेंशन नहीं होता है, 30% केसेस में होता है। हमारे देश में मुंह का कैंसर बहुत होता है, इसीलिए मना करिए तंबाकू, स्मोकिंग, अल्कोहल, मुंह में सुपारी दबाना, गुटखा दबाना, इन सब से दूर रहिए। अगर अल्कोहल आप ज़्यादा ले रहे हैं तो जितना आप कम कर सकें उतना कम करिए। फास्ट फूड और पैकेज्ड फूड से दूर रहिए। फूड एडिटिव यानी जिसमें प्रिजर्वेटिव्स पड़े हों, आर्टिफिशियल कलर्स पड़े हों, उनसे दूर रहिए। फ्रेश फूड और फाइबर रिच फूड लीजिए। कोला और कोई भी एरिएटेड ड्रिंक और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला यानी शुगरी ड्रिंक्स, इन सब से आपको बचाव रखना है। आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करना है, इससे एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं जो कि बचाव करते हैं आपका कैंसर से। आपको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से दूर रहना है। आपको मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ नहीं करना है। इससे अच्छा मच्छरदानी लगाइए क्योंकि ये भी किसी तरीके से कार्सिनोजेनिक है। अगरबत्तियाँ जलाते हैं वो भी कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर का कारण बन सकती हैं। कुछ कैंसर होते हैं जो वंशानुगत होते हैं और जेनेटिक मतलब जीन्स में कुछ ऐसे जीन्स रहते हैं जिसके कारण कैंसर हो सकते हैं। जो वंशानुगत होते हैं उसमें माँ और पिता दोनों की तरफ के वंश की हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। और जो जेनेटिक होते हैं उसमें एक BRCA1, BRCA2
ये जीन्स होते हैं फीमेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ब्रेस्ट का कैंसर, ओवरी का कैंसर और बड़ी आंत का कैंसर इन लोगों में ज़्यादा होता है। अब ये कहना एकदम सही है कि जेनेटिक लोड्स द गन एंड इन्वायरमेंट पुल्स द ट्रिगर। अब हम ये देखेंगे कि स्त्रियों में कौन से कैंसर ज़्यादा होते हैं। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, ये सर्वाइकल कैंसर नंबर 1, दूसरे नंबर पे है ब्रेस्ट कैंसर, फिर आते हैं ओवरी का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर और थायराइड कैंसर, और बाकी भी कैंसर जो कि पुरुषों में होते हैं वो स्त्रियों में भी हो सकते हैं। अब स्त्रियों में होने वाला सबसे ज़्यादा कैंसर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, ये सर्वाइकल कैंसर, यह कैंसर एक इन्फेक्शन के कारण होता है। वो इन्फेक्शन है वायरल इन्फेक्शन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसीलिए ये इन्फेक्शन प्रिवेंटिव इन्फेक्शन है, इस कैंसर की रोकथाम कर सकते हैं। अब ये कैंसर किन लोगों में ज़्यादा होता है? जिनकी शादी जल्दी उम्र में हो जाती है, बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, बच्चे जल्दी जल्दी होते हैं, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जहाँ की हाइजीन उन लोग अच्छे से नहीं रख पाते हैं, मल्टीपल सेक्स पार्टनर में हस्बैंड का भी या वाइफ का भी, तो उससे इन्फेक्शन जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जिन स्त्रियों को बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी जा रहा है, बदबूदार सफ़ेद पानी, ब्लड मिक्स सफ़ेद पानी, ब्लीडिंग बार बार हो जाना, संभोग के बाद ब्लीडिंग हो जाना, तो ये इसके लक्षण हैं। अब इसका प्रिवेंशन क्या है? हमने देखा वायरस के कारण होता है, तो एक HPV वैक्सीन होता है जिसको कि 12 साल की उम्र से 45 साल की उम्र की स्त्रियों को लगाया जा सकता है, जो 3 डोजेज में लगता है, तो इसको जरूर ही लगवा लेना चाहिए। दूसरा, अर्ली डिटेक्शन, उसके लिए पैप्समियर यानी सफ़ेद पानी की जांच, जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में तो हर साल की जाती है 21 साल से 70 साल की उम्र तक। हमारे देश में अगर हम हर साल नहीं करवा सकते तो 2 साल में एक बार जरूर करवाएं। वायरस की टेस्टिंग, HPV टेस्टिंग 5 साल में एक बार जरूर कराएं। तो इससे कैंसर का प्री कैंसर स्टेज, मतलब कैंसर बनने के पहले, और अर्ली कैंसर स्टेज पकड़ में आ जाती है, ट्रीटमेंट हो जाता है और कंप्लीट क्योर भी हो सकता है। अब दूसरा कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर धीरे धीरे इसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। ब्रेस्ट कैंसर किन स्त्रियों में ज़्यादा होता है? जिनमें जल्दी महीना आता है और लेट तक चलता है, मीनोपॉज लेट आता है, जिनमें लेट मैरिजेस हो रही हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, या फिर लेट प्रेगनेंसी हो रही है, या उनके फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे माँ, बहन, माता पिता दोनों तरफ की हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, या जिनमें जैसे मैंने बताया BRCA1 या BRCA2 जीन है। अब सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स ये हैं गठान, ब्रेस्ट में गठान होना, ब्रेस्ट की स्किन अंदर की तरफ खिंच जाना, निपल अंदर की तरफ खिंच जाना, ब्रेस्ट में निपल डिस्चार्जेस होना, आर्म पिट में कोई गठान होना। अब इसकी स्क्रीनिंग क्या है? सबसे आसान स्क्रीनिंग है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो कि हर स्त्री को ये जो बताया गया तरीका है इस तरीके से करना चाहिए। एक हाथ सर के पीछे रखिए और पूरे ब्रेस्ट को एग्जामिन करिए। ये जिनमें महीना चलता है उनमें जब महीना फिनिश हो जाए तब करना चाहिए, हर मंथ में, और जिनको महीना नहीं आ रहा है वो कैलेंडर पे मार्क कर लिए और उसी डेट में सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते रहें। अगर उसमें कहीं कुछ गठान फील हो रही है तो उनको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर अगर मैमोग्राफी के लिए बोले तो फटाफट कराना है। जिनमें फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की तो उनमें मैमोग्राफी 40 साल की उम्र के बाद तो हर साल करानी है, और जिनमें ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री नहीं है वो हर 2 साल में करा सकते हैं। अगर डॉक्टर बोलता है कि उसको कुछ डाउटफुल फील हो रहा है और बायोप्सी कराना है तो उसमें भी आप देर नहीं करिए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में भी अर्ली डायग्नोसिस अगर होता है तो कंप्लीट ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटी है। अब बच्चेदानी का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर भी उन्हीं केसेस में ज़्यादा होता है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है। इसमें वही हैवी ब्लीडिंग, इरेगुलर ब्लीडिंग, कभी भी ब्लीडिंग होना, और इसका डायग्नोसिस केवल इंटरनल एग्जामिनेशन और सोनोग्राफी द्वारा ही होता है। अगला कैंसर है ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर सबसे खतरनाक कैंसर होता है क्योंकि इसका डिटेक्शन बहुत लेट होता है, क्योंकि सिम्टम्स ही नहीं होते हैं कुछ। इसका स्प्रेड बहुत फास्ट होता है और ये ट्रीटमेंट को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है अच्छे से।
तो इसमें कैंसर डेथ्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ये जो सारे कैंसर्स हैं ये 50 साल की उम्र के बाद ही ज़्यादा होते हैं, पर उसके पहले भी हो सकते हैं। 70 to 80% जो है 50 ईयर्स के बाद होते हैं और 20-30% 50 ईयर्स के पहले होते हैं। अब मैं कुछ आपको मिथ्स जो हैं कैंसर के बारे में, उसके बारे में आपके को सोल्यूशन देना चाहूँगी। जैसे कि सारी गठानें कैंसरस होती हैं, नहीं, केवल 20% गठानें ही कैंसरस होती हैं। फैमिली हिस्ट्री ज़रूरी है, नहीं, जैसे अपन देख चुके हैं। अब कैंसर का कोई इलाज नहीं है, नहीं, अगर कैंसर जल्दी डिटेक्ट होता है तो इसका कंप्लीट क्योर भी पॉसिबल है, पर जितना लेट डिटेक्ट होगा क्योर होने के चांसेस उतने कम होते हैं। सो अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट से कंप्लीट क्योर भी हो सकता है। नहीं भी हो तो आपकी लाइफ स्पान बढ़ा देगा और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा रखेगा। कैंसर का इलाज पहला है सर्जरी, यानी उस ट्यूमर को निकाल देना, कीमोथेरेपी यानी दवाओं द्वारा उन कोशिकाओं को मारना, और रेडियोथेरेपी। आजकल और एडवांस ट्रीटमेंट भी हो गए हैं जिसमें उस ट्यूमर के पास ही कुछ कीमोथेरेपेटिक एजेंट डाल दिए जाते हैं ताकि जो कीमोथेरेपी से पूरे शरीर पे परेशानी होती है वो नहीं होती है, या लोकलाइज्ड रेडियोथेरेपी यानी वो ट्यूमर पे ही रेडियोथेरेपी दे दी जाती है। इस तरीके से ट्रीटमेंट कैंसर के बहुत जल्दी जल्दी एडवांस हो रहे हैं और अच्छी नई नई दवाइयाँ आ रही हैं। सो बी अलर्ट, बी विजिलेंट एंड सेव योर लाइफ। थैंक यू।